Hello students, in this video we will learn about chapter 4 of class 4 and the name of your chapter 4 is water resources. Now with the help of this picture I am explaining the presence of water on our earth surface. This blue covered part of the earth is showing the presence of water on our earth surface. बेटे हमारी पृथ्वी का 70% पार्ट जो है वो वाटर से कवर है, जो कि आप इस पिक्चर में भी देख पा रहे हैं. ये जो अर्थ की पिक्चर है इसका ऑलमोस्ट मोर देन 70% पार्ट इसका आपका ब्लू है, यानी ब्लू पार्ट आपका शो करता है वाटर प्रेजेंस को. लेकिन इस ब्लू पार्ट में जो वाटर प्रेजेंस शो हो रही है वो मोस्ट ऑफ द आपकी ओशियन एंड सी में है, साल्टी फॉर्म में है. नाउ वाटर रिसोर्सेज. बेटे अर्थ पे जितने भी वाटर रिसोर्सेज है लाइक सी, ओशन, रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स, वेल्स, इन सभी में जो वाटर अमाउंट प्रेजेंस है उनमें से किस किस वाटर रिसोर्स की जो आपकी वाटर अमाउंट है वो यूजेबल है और कितनी है, उन सभी के बारे में हम डिटेल में इन वाटर रिसोर्सेज की स्टडी करके कंफर्म करें. These are some examples of water resources like oceans, ponds, lakes, rivers, streams. And students, as I told you all earlier that 70% part of the earth's surface is covered with water. लेकिन बेटे इस 70% part में से आपका डोमेस्टिक पर्पस, एग्रीकल्चर पर्पस और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए जो वाटर यूज होता है यानी यूजेबल वाटर फॉर्म इज ओनली 3% अवेलेबल ऑन अर्थ. और ये जो 3% है वो भी आपको इन्हीं वाटर रिसोर्सेज में अवेलेबल है. नाउ एग्जैक्टली व्हाट आर वाटर रिसोर्सेज? सो वाटर रिसोर्सेज आर सोर्स ऑफ वाटर दैट आर यूजफुल और पोटेंशियली यूजफुल, यानी पानी के वो स्रोत जिनका बहुतायत में जो हमारे लिए यूजफुल है. नेक्स्ट है यूज ऑफ वाटर इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, हाउसहोल्ड, रिक्रिएशनल एंड एनवायरमेंटल एक्टिविटीज. पानी का प्रयोग हम इन सभी एक्टिविटीज के लिए करते हैं, आवश्यक है. virtually all these humans use require fresh water. एंड इन लास्ट अगर हम कंक्लूजन करें तो जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं उनके लिए वाटर हमारी प्राइम नीड है. पानी हमें हर ह्यूमन एक्टिविटी के लिए रिक्वायर्ड होता है. सो नाउ वी विल डिस्कस ऑल दिस वाटर रिसोर्सेज इन ब्रीफ. ग्लोबल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, कि पृथ्वी पर जितना आपका वाटर अमाउंट प्रेजेंट है वो किस किस फॉर्म में और कितना कितना आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है. पृथ्वी पर जितना भी आपका वाटर प्रेजेंट है यानी पूरे अर्थ सरफेस का, जैसा कि मैंने बताया 70% पार्ट आपका वाटर से कवर्ड है. तो जितना भी आपका टोटल वाटर पार्ट है बेटे उस टोटल पार्ट का 97% पार्ट जो है वाटर का 97% पार्ट वो साल्टी फॉर्म में है, जो कि ओशियन और सी में प्रेजेंट है. सेकेंडली इस 97% पार्ट का भी 77% पार्ट ऐसा है जो फ्रोजन फॉर्म में है यानी आइस फॉर्म में है. कहाँ प्रेजेंट है वो? ग्लेशियर और पोलर आइस कैप्स पे, जो आपके ग्लेशियर्स हैं जो आपके आइस कवर्ड होते हैं वहां प्रेजेंट है इस 97% वाटर का 77% पार्ट. नाउ आपका जो 97% में से जो 3% बचता है वो ही केवल आपका यूजेबल वाटर फॉर्म है. लेकिन उस 3% वाटर फॉर्म में से भी सिर्फ आपका 1% वाटर ऐसा है जिसे आप डोमेस्टिक यूज के लिए यूज करते हैं. यानी वाटर की जो 3% यूनिट आपकी यूजेबल बताई गई उस यूनिट में से सिर्फ डोमेस्टिक पर्पस के लिए जो ह्यूमन यूज करते हैं लाइक क्लीनिंग, कुकिंग, वॉशिंग, ड्रिंकिंग, बाथिंग, इनमें सिर्फ 1% ही यूजेबल है. बाकी का 2% वाटर वो आपके एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल पर्पस में यूज. नाउ टू लर्न अबाउट द वाटर रिसोर्सेज लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम फर्स्ट वन, दैट इज डैम. फर्स्ट ऑफ ऑल डैम्स होते क्या हैं? Students, a barrier wall built in a river in order to restrict
or change the flow of the water or to raise the water level in a certain area। यानी किसी रिवर के ऊपर बनाया हुआ वो बैरियर, वो हर्डल्स जो वाटर के कंटिन्यूअस फ्लो को अदर डायरेक्शन में चेंज करे और वाटर के लेवल को किसी सर्टेन एरिया में अगर हमें हाई करना है, रेज करना है, देन वी बिल्ड देयर डैम्स। तो ये आपके डैम का यूज होता है। नाउ हियर सम रीजन व्हाई द डैम्स आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड। फर्स्ट है एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए। बेटे अगर हम डैम बनाकर रिवर का वाटर उन एरिया में सप्लाई कर पाएं जहां आपका वाटर अमाउंट रिक्वायर्ड है, क्योंकि वहां पोन्ड्स या ट्यूबवेल्स नहीं है सिंचाई के लिए, तो वहां आप एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज कंप्लीट करने के लिए डैम्स के द्वारा वाटर फ्लो को डाइवर्ट करके अपना पानी पहुंचा सकते हैं। सेकेंडली, वाटर सप्लाई के लिए उन जगह पर जहां पानी की कमी है वहां डैम बनाकर पानी को डाइवर्ट करके वाटर सप्लाई कंप्लीट की जा सकती है। सेकेंडली, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो पावर प्लांट है वो आपके विद द हेल्प ऑफ डैम ही पॉसिबल है कि वहां से पानी से बिजली बनाई जा सके। सेकेंडली, जो मेजर काम है डैम का वो सबसे मेजर है फ्लड मैनेजमेंट का, कि जिन एरिया में वाटर लेवल बहुत ज़्यादा हाई है और वहाँ वाटर की वजह से ज़्यादा फ्लड आती है, तो उन एरियाज को फ्लड के कॉन्टैक्ट से बचाने के लिए हम वहाँ डैम बनाकर उस फ्लडेड वाटर को डाइवर्ट कर सकते हैं अदर डायरेक्शन में। Now here you can see that how hydroelectricity produced with the help of water. So first of all, on the top of this picture you can see one word, that is reservoir. बेटे रिजर्वियर वो आर्टिफिशियल आपका वाटर सोर्स होता है जहाँ डैम से होल्ड किया हुआ पानी स्टोर किया जाता है। अब उस पानी को उस हाइट से, उस ऊंचाई से डैम के थ्रू शाफ्ट में से पास किया जाता है कि वो स्प्लिट वे में विभाजित होकर एक ऊंचाई से नीचे आता है। देन टरबाइन और जनरेटर अपना वर्क करते हैं शाफ्ट मूवमेंट का, और टरबाइन और जनरेटर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट पे ऑपरेट किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स। और ये जो आपके ट्रांसफॉर्मर होते हैं इनमें जो पेनस्टॉक होता है वाटर लेने का, वाटर इनटेक करने के लिए जो पाइप होते हैं टरबाइंस के, वो आपके विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मर ही ऑपरेट होते हैं। सो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड ऑन अ हाइड्रो पावर प्लांट्स। हियर डैम्स प्ले अ मेजर रोल। कैनल्स वो आर्टिफिशियल वाटरवेज और चैनल्स हैं जिसका निर्माण किया जाता है रिवर्स वाटर को फील्ड तक पहुंचाने के लिए, खेतों तक पहुंचाने के लिए। फर्स्ट पॉइंट इज द प्रेजेंट कैनाल सिस्टम वाज डेवलप्ड इन इंडिया बाय ब्रिटिश रूलर्स। पुराने समय से ही नहरों का निर्माण भारत में चला आ रहा है। ये जो देन है नहरों का निर्माण, ये ब्रिटिश सरकार की देन थी, अंग्रेजी सरकार की हमारे देश में। कैनल्स आर मैन मेड चैनल विच कैरी द वाटर डाइवर्टेड फ्रॉम रिवर्स। मनुष्य द्वारा निर्मित एक आर्टिफिशियल स्रोत है जो नदी के पानी को अदर दूसरे पार्ट में डाइवर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। The water stored in dams, barrages, etc. is diverted with the help of mechanical gates। और जो डैम्स और बैरेज में या रिजर्वियर में जो आपका वाटर स्टोर होता है उसको भी आप इन मैकेनिकल गेट्स की हेल्प से कैनाल्स के थ्रू पास करके अदर पार्ट तक पहुंचा सकते हैं जहां वाटर बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। दिस वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद माइनर्स और डिस्ट्रीब्यूटरीज।